हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। रेगिस्तान में मरीचिका मरीचिका दिखाई देती है, कारण बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा की। तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये अभिलंब है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अब ऐसा आपतन कोण, जैसे जैसे मैं आपतन कोण बढ़ाऊंगा वैसे वैसे अपवर्तित कोण का मान भी बढ़ेगा। अब ऐसा आपतन कोण जब प्रकाश की किरण यहाँ पर न तो परावर्तित होती है न ही अपवर्तित होती है, बल्कि इन माध्यमों के अंतराल के समांतर हो जाती है, मतलब इनमें जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। अब इससे थोड़ा सा अगर मैं आपतन कोण को और बढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए कि इस कोण को तो हम कहेंगे, इस आपतन कोण को तो हम कहेंगे क्रांतिक कोण। अब इस क्रांतिक कोण से मैं थोड़ा भी अगर आपतन कोण को यहां पर बढ़ाऊंगा तो ये जो प्रकाश की किरण है ये अपवर्तित होने की बजाय ये क्या हो जाएगी? ये परावर्तित हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण है, इस क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक हो जाता है। मतलब क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक हो जाता है। तो अधिक हो जाता है जिससे प्रकाश की किरण अपवर्तित होने की वजह क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसके लिए मुख्य शर्तें क्या है कि वहां पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए और क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। चलिए इन्हीं अवधारणा को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल देखिए, रेगिस्तान में मरीचिका बनने का रीजन क्या है? देखिए, पहले तो ये समझते हैं मरीचिका होती क्या है। ठीक है, अगर मरीचिका की बात करें तो क्या होता है कि रेगिस्तान, मतलब अगर हम रेगिस्तानी जगहों की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। रेगिस्तानी इलाकों में क्या होती है? गर्मी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो गर्मी ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या होता है कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से तो हमें आसपास क्या नजर आने लगते हैं? एक जलाशय नजर आने लगते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमें यहाँ पर जलाशय नजर आने लगेंगे कि कोई पानी का यहाँ पर क्या है? सोर्स है, मतलब कोई पानी का स्रोत है यहाँ पर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमें कुछ, जैसे मान लीजिए कि पेड़ है, जैसे पेड़ का प्रतिबिंब नजर आने लग जाएगा यहाँ पर। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जैसे ये वहां का समतल है, ठीक है, यहाँ पर समतल है, तो गर्मी के दिनों में यहाँ पर क्या होती है? गर्मी बहुत तेज पड़ती है। तो बहुत तेज पड़ने की वजह से यहाँ पर जो कण होते हैं, जैसे वायु में जो कण होते हैं, जैसे वायु में यहाँ पर जैसे कण है, अब इनकी दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो दूरी बढ़ गई है, मतलब यहाँ पर अगर दूरी बढ़ जाएगी, कर्णों के बीच में दूरी बढ़ जाएगी, मतलब कर्णों का जो घनत्व है, कर्णों का घनत्व जो है वो क्या हो गया? यहाँ पर कम हो गया। और कम हो गया मतलब यहाँ पर कौन सा माध्यम बन जाएगा? विरल माध्यम बन जाएगा। ठीक है, तो विरल माध्यम बन जाता है। और थोड़ा अगर ऊपर जाएंगे तो वहां पर तो कर्ण ऐसे ही रहते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? सघन माध्यम बन जाता है। मतलब अब जो प्रकाश की किरण है, जैसे यहाँ पर सूर्य है, जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य से जो किरणें आएगी वो किरणें कहां से कहां होती हुई आएगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में होती हुई आएगी। ऐसे होगा कि प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? सघन माध्यम से किस में आएगी? विरल माध्यम में आएगी।
तो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आएगी तो अब क्या होगा? देखिए, तो इसका अब हम देखते हैं कि अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो क्या होता है। तो देखिए कि अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में आएगी। ये हमारा हो गया अभिलंब और ये हो गया हमारा सघन माध्यम, ये हो गया हमारा विरल माध्यम। ठीक है, अब यहां से अगर प्रकाश की किरण आती है तो सघन से विरल में आती है, तो हमें पता है कि प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब ऐसा आपतन कोण जब प्रकाश की किरण अभिलंब के ना तो अपवर्तित हो रही है ना ही परावर्तित हो रही है, बल्कि इन माध्यमों के अंतराल की क्या हो रही है, समांतर हो रही है। तो ऐसे आपतन कोण को, ऐसे आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं, मतलब ये एक क्रांतिक स्थिति आ गई है। अब इससे अगर हम आगे बात करें तो अगर अब मैंने यहाँ पर आपतन कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, जैसे हम क्या करते हैं, इस आपतन कोण के मान को और बढ़ा देते हैं। जब थोड़ा सा और अगर हम बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण अपवर्तित ना होकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान अधिक हो गया किससे, क्रांतिक कोण से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। मतलब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में चली जाएगी जिस माध्यम से आई थी, तो पूर्ण आंतरिक क्या हो जाएगा, यहां पर उसका परावर्तन हो जाएगा। तो अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो अब इससे होगा क्या, मरीचिका का इससे संबंध क्या है। हमने पहले देखा कि मरीचिका होती क्या है, उसके बाद हमने देखा कि जो प्रकाश की किरण आएगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी। फिर हमने उसकी अलग अलग स्थिति देखी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो क्या क्या हो सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है। अब हम यहाँ पर इसके कि जैसे यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई वृक्ष है। अब जैसे जैसे अब हमको पता तो है कि ये प्रकाश की किरण अब कहाँ से कहाँ आ रही है, सघन माध्यम से किस तरफ गमन कर रही है, ये विरल माध्यम की तरफ गमन कर रही है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ गमन करती है, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण का, यहाँ पर प्रकाश की किरण का क्या होता है, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां से प्रकाश की किरण यहां से आ रही है। अब प्रकाश की किरण यहां से ऐसे आएगी, तो ऐसे आके हमारी आंखों पे आनी चाहिए ऐसे, ठीक है, आनी तो ऐसे चाहिए, परंतु ये जो प्रकाश की किरण है वो उसका तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा तो ये प्रकाश की किरण का जो प्रतिबिंब है, प्रकाश की किरण से जो प्रतिबिंब बनेगा इस वृक्ष का, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो जमीन के अंदर बनेगा, और हमें जो ये वृक्ष है, ये वृक्ष का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ इस समतल के नीचे नजर आने लगेगा। अब चाहे वो जैसे मान लीजिए किसी पंछी से टकरा रही है तो उस पंछी का भी हमें जो वहां पर जो उसका प्रतिबिंब है वो भी कहाँ नजर आने लगेगा, इसमें नजर आने लगेगा। जैसे मान लेते कि यहाँ कोई पंछी है, इस पंछी का यहाँ पे प्रतिबिंब वैसा का वैसा ही नजर आने लग जाएगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है, इसका मूल कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें हूबहू प्रतिबिंब नजर आता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस जगह पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर पानी है और पानी के अंदर क्या लग रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो हमें थोड़ी थोड़ी जगह पर क्या नजर आने लगते हैं, जलाशय नजर आने लग जाते हैं। तो जलाशय नजर आने लग जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। इसी का ये जो पूरी घटना हुई है, ये परिचिका का, इसी को क्या कहते हैं हम, ये भ्रम पैदा करने वाली मरीचिका कहता है। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।